उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी कटेरी, मंझवा, फूलपुर और मिल्कीपुर सीट पर पिछड़े नेताओं को ही चुनाव लड़ाने पर गंभीरता से विचार कर रही है। वहीं दिल्ली में रविवार को केंद्रीय नेतृत्व के साथ हुई बीजेपी की बैठक में कटेरी, मिल्कीपुर और मंझवा सीट को लेकर सबसे ज़्यादा मत्थापच्ची हुई। सूत्रों का कहना है कि सुरक्षित सीट होने की वजह से मिल्कीपुर से कोई दलित चेहरा तो उतरेगा ही, साथ ही कटेरी और मंझवा सीट पर भी पिछड़े नेताओं को ही उतारा जाएगा। दरअसल मिल्कीपुर और कटेरी सीट पर जीतना भाजपा के लिए सबसे अधिक प्रतिष्ठा का सवाल बना हुआ है और मुख्यमंत्री योगी ने खुद इन दोनों सीटों की जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले रखी है। इसीलिए भाजपा इन दोनों सीटों पर कोई खतरा मोल नहीं लेना चाहती है। तो वहीं बैठक में एक एक सीट पर जातीय समीकरण और मौजूदा मुद्दों पर भी चर्चा हुई। प्रदेश के नेताओं ने केंद्रीय नेतृत्व को अब तक की तैयारियों की जानकारी दी। बताया कि पहले चरण के प्रचार, संपर्क और संवाद का कार्यक्रम पूरा हो चुका है। साथ ही मुख्यमंत्री योगी द्वारा सभी सीटों पर किए गए कार्यक्रमों, विकास कार्यों के लोकार्पण और शिलान्यास के साथ ही अब तक की गई जनसभाओं की जानकारी भी दी गई। तो वहीं केंद्रीय नेतृत्व को 8 से 9 सीट जीतने का भरोसा भी दिया गया। बैठक में समाजवादी पार्टी और बीएसपी द्वारा उतारे गए उम्मीदवारों के लिहाज से रणनीति तैयार करने पर भी चर्चा हुई। खासकर उन सीटों पर चुनाव जीतने को लेकर अधिक प्रभावी तरीके से काम करने पर सहमति बनी है, जिन पर समाजवादी पार्टी का कब्जा है। बैठक में 9 सीटों पर चुनाव लड़ने पर सहमति बनने के बाद कटेरी और मंझवा सीट पर दावेदारी करने वाले संजय निषाद को मनाने की जिम्मेदारी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक को सौंपी गई। तो वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 3 नेताओं से संजय निषाद को समझाने के लिए कहा। दरअसल इन दोनों सीटों पर निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद ने दावा कर रखा है। सूत्रों का कहना है कि भाजपा निषाद को सिर्फ एक सीट देने का विचार कर रही है, वो भी प्रत्याशी भाजपा के ही सिंबल पर ही चुनाव लड़ेगा। हालांकि निषाद इस फॉर्मूला पर सहमत नहीं है। वहीं संजय निषाद का कहना है कि गठबंधन धर्म का पालन होना चाहिए। उन्होंने कहा कि 2022 के चुनाव में कटेरी और मंझवा निषाद पार्टी को ही दी गई थी, तो इस बार क्यों नहीं। जबकि 2022 में मीरापुर सीट जीतने की वजह से यह सीट फिर से रालोद को दी जा रही है, तो उन्हें भी दोनों सीट मिलनी चाहिए। उन्होंने कहा कि उनकी भाजपा के शीर्ष नेतृत्व से लगातार बात हो रही है, कोई हल जरूर निकलेगा।